प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, आज रिक्त खानों को भरना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये क्वेश्चन हमारे पास 5 है जो कि मैंने मैथ से लिख लिया है। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास हो गए। तो यानी कि हमें करना क्या है, इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलो मैं करता हूँ। आंसर नंबर कौन सा करते हैं, पहला, ठीक है ना। पहला कहा क्या है उसने, 2 बॉक्स है हमारे पास और क्या है 26 यानी कि 26। अब आपको करना क्या है, a बराबर आपके पास 2 है, ठीक, यानी कि ये a1 है, इसे क्या बोलते हैं a2 और ये क्या है a3, ठीक है ना। तो यानी कि a जो है प्रथम पद वो a बराबर 2 तो है, a2 का मान हमें निकालना है, इसमें से ज्ञात करना है। और a3 बराबर, यानी a3 बराबर हमारे पास कितना है 26 है। और a3 को हम कर सकते हैं क्या, a प्लस 2d बराबर क्या लिख सकते हैं 26, ठीक है ना, क्योंकि a3 को हम तोड़ सकते हैं a प्लस 2d में, जो कि समीकरण क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट। अब उसके बाद ये जो a का मान है हमारे पास, इसे यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे लिख दो a का क्या मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। यहां से हम d का मान निकाल लेंगे, यानी a का मान रखो 2, यानी 2 प्लस कितना 2d और बराबर कितना है ये 26 है। ये प्लस का 2 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि जो 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 2d बराबर हमारे पास बचेगा 24 और d बराबर जो गुणा में बटे में चला जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि d का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 12 और a का मान हमारे पास क्या है 2 है। और हमें निकालना क्या है, इस बॉक्स में a2 का मान निकालना है। अब a2 बराबर क्या होगा ये बताओ, a2 क्या लिखते हैं a प्लस d। अब a का मान कितना है हमारे पास 2 है, ठीक, और प्लस d का मान हमने निकाल लिया समीकरण फर्स्ट से कितना 12। तो यानी कि a2 बराबर कितना आ जाएगा 12 और 2 14। तो यानी पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 14। लो जी, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे सेकंड, ठीक है ना। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब सेकंड में जरा ध्यान दो क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला बॉक्स है और फिर कोमा तेरा बॉक्स, फिर क्या है 3 है। यानी कि हमें a1 चाहिए, a2 का मान हमारे पास है और यहाँ a3 चाहिए और a4 का मान भी हमारे पास है। चलो जी, जो है पहले उन्हीं से ही काम करो। यानी कि a2 बराबर कितना दिया है 13 और a4 कितना है, a4 बराबर कितना दिया है यहाँ पर 3। पहले a2 को तोड़ो, यानी कि हमें a प्लस डी, हम a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना 13, यानी समीकरण क्या मान लो यहाँ फर्स्ट। और a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d और बराबर कितना है 3, ये समीकरण क्या मान लो सेकंड। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे पास a और d होंगे तभी हम ये पद निकाल सकते हैं, यानी a1 और a3 के, ठीक है ना। तो यानी कि यहीं लिख दो क्या, घटाने पर, ठीक है, यहाँ लिख दो आप घटाने पर। ये समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी, यानी a से a तो हो जाएगा कट, यानी कि माइनस के 3d में से d गए तो कितना बचेगा 2d और 13 में से 3 गए बचा कितना 10, ठीक है, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी 10 बटा माइनस का 2 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी कि d का मान कितना आएगा निकल के यहाँ से, कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का वो 2 था। लो जी, अब d का मान आ गया तो आप क्या लिखोगे, d का मान, क्योंकि a का भी मान चाह रहा ना, तो d का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये नहीं, देखो अब a तो झुका तो ही प्लस, और इस d की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, d का मान है माइनस का 5 और बराबर ये क्या है 13, ठीक है। अब a प्लस माइनस माइनस 5 बराबर कितना होगा 13, तो माइनस का 5 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, यानी कि 13 प्लस 5, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा 13 और 5 18। लो जी, a का मान भी है हमारे पास और d का मान भी है। उसने कहा था पहला बॉक्स, यानी a1 तो क्या ही होगा 18 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रथम पद तो 18 मिल ही गया। अब निकालना क्या है, a3 तो बचा है, यानी a3 करना है तो आप यहाँ कर दो, a3 क्या लिखोगे ये बताओ, a प्लस कितना 2d। अब a का मान कितना है हमारे पास, कितना आया है ये 18, ठीक है, यहाँ तो रखता हूँ मैं 18 और प्लस 2 गुणा, और d का मान कितना है हमने निकाल लिया माइनस के
5, ठीक है ना, माइनस के 5। अब 18 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 पंजे 10, तो कितना बचेगा ये 8। यानी कि हमारे पास A3 का मान कितना निकल के आया है 8। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी कि तीसरा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, तीसरा। चलो तीसरे क्वेश्चन को मैं उतारता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा। यहाँ पर 5 दिया है, बहुत बढ़िया, 2 बॉक्स है, इनको भरना है, और दिया है कोमा के बाद 9 सही 1/2, यानी कि A1 तो है, A2 का मान निकालना है, और A3 A4 भी हमें दिया है। चलो जी, A बराबर बताओ क्या है। A बराबर तो 5 है मेरे पास में, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद ही है। अब उसके बाद जरा ध्यान दो, A4 का मान कितना है, A4 बराबर कितना है, 9 सही 1/2। अब उसके बाद करना क्या है, A4 को हम लिखते हैं क्या, A प्लस 3D बराबर, और इसे सही करके लिखो 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, ठीक है ना। ये समीकरण क्या है हमारे पास, फर्स्ट। इस A का मान, जो आपके पास A का मान है, समीकरण फर्स्ट में रख के D का मान निकाल लो। तो आप लिख लो A का मान समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। चलो जी, A की जगह कितना रख देंगे, A का मान कितना है 5 है, तो यहाँ रख दो 5 प्लस, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास 3D, और बराबर ये कितना है 19/2। जो प्लस का 5 है इधर जाके यहाँ का हो जाएगा माइनस का, यानी कि 3D बराबर 19/2 में से माइनस किसे करना है 5 को, और डायरेक्ट ही की ही कैलकुलेशन करो, 2 पंजे 10, यानी कि माइनस का 10 बना, 19 में से 10 गए कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 3D बराबर कितना बचेगा 9, और बट्टे में क्या आएगा 2। आप 1 लगाओगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ बच जाएगा 9/2, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो यानी कि D का मान क्या आएगा 9/2, और जो गुणा में कहाँ चला गया 3 बट्टे में। अब D बराबर 9/2 तिया 6, और इसे कहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, 2 3 नहीं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो D का मान कितना है हमारे पास 3/2। लो जी, A भी है और D भी है। अब उसके बाद करना क्या है, हमें किस किस के मान निकालने हैं, ये ध्यान दो। A2 का मान चाहिए, A3 का मान, यानी A2 बराबर क्या हो, A प्लस D। A का मान कितना है 5 है, ये देख लो यहाँ 5 है, ठीक है, और प्लस D का मान कितना है हमारे पास, ये है 3/2, कितना है 3/2। अब इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, 2 पंजे 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, बट्टा कितना आ जाएगा 2। अब उसके बाद क्या है A3 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे A प्लस 2D कर देंगे। A का मान कितना है हमारे पास 5 प्लस, अब 2 गुणा D का मान कितना है 3/2, 2 से 2 गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लो जी, यानी कि हमारे पास A2 का मान कितना आया है 13/2 लिख देंगे यहाँ पे, और A3 का मान कितना आया है यहाँ पे, A3 का मान कितना आया है ये देख लो 8 है, तो यहाँ कर देंगे 8। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, उतारते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये रहा, माइनस का तो 4 है, एक बॉक्स 2, 3, 4, 1 2 3 4 तो हो गए, और कोमा ये 6, ठीक है ना। यानी कि A1 है, A2 का निकालना, A3, A4 और A5 और A6 भी दिया है। चलो जी, यानी कि मैं कह सकता हूँ A बराबर तो मेरे पास है माइनस के 4, ठीक है ना, और A6 का मान कितना दिया है, यानी A6 बराबर कितना दिया है 6 ही है, यानी 6 ही है। तो यानी कि इसे लिखेंगे क्या, A प्लस 5D बराबर कितना 6। समीकरण क्या मान लो फर्स्ट, A का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो और D का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि लिख दो A का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में रखने पर। चलो जी, रखो A की जगह कितना माइनस के 4 प्लस के 5D बराबर कितना 6, जो माइनस का 4 है इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, यानी कि 5D बराबर 6 प्लस 4, यानी कि 5D बराबर 6 4 10, जो गुणा में बटे में, यानी D बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा ये 5, और 5 से इसे डिवाइड करो, 5 दूनी 10, D का मान कितना आ गया 2। लो जी,
डी भी आ गया और ए भी हमारे पास है। अब निकाल लो जितने भी पद उसने बोले हैं निकाल लो, यानी किसका A2 का मान निकालना है और फिर A3 और A4 और क्या है A5, ठीक है ना। चलो अब A2 को लिखना क्या है ये आपको पता है, A2 को लिखना है A प्लस डी, ठीक है ना, A प्लस डी। ए का मान कितना है -4 है और प्लस, और डी का मान कितना आया है 2, याद रखना ये रहा 2, डी का मान है 2। चलो जी कितना बचेगा -2। अब A3 क्या करते हैं A प्लस 2D करेंगे, ठीक है ना। अब A का मान कितना है 4 है प्लस और 2 गुणा, और D का मान भी कितना है 2 ही है क्योंकि मैंने यहाँ रखा था 2 है। अब जरा -4 2 दूनी ये भी +4 तो ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब उसके बाद A4 करेंगे तो क्या करेंगे A प्लस 3D करेंगे, यानी कि A का मान -4 प्लस 3 गुणा, और D का मान तो 2 ही है तो -4 और 3 दूनी +6 तो कितना बचेगा ये 2। अब A5 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 4D। अब A का मान कितना है -4 है प्लस 4 गुणा, और D का मान हमने निकाल रखा है यहाँ 2, ठीक है ना, तो यहाँ रख देंगे 2। चलो जी अब -4 झुका तो ही प्लस, और 4 दूनी कितना 8, 8 में से 4 गए बचे 4, तो यानी कि A2 का मान क्या है -2, यहाँ रख देंगे -2। और फिर क्या आई है 0 A3 का मान, फिर क्या आया A4 का मान कितना आया है 2 आया है, और उसके बाद A5 का मान कितना आया है 4, ठीक है ना, यानी यहाँ भर दो या फिर ये तो हमने लिख दिया है यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है हमारे पास में, जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर है 5, और इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट में बताना है, यानी A1 का मान, A3, A4 और A5 का मान आपको बताना है क्या आया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।